ऑन रिकॉर्डेड मेरा है 66 डिसमिल। उसके बाद 66 डिसमिल के बाद जो उत्तर में जो है तो बिहार सरकार जो बता रहा है वो मेरा खतियानी निज बता रहा है, यानी कि सीएनटी जो जमीन है, आदिवासी को जमीन है, उसका क्षेत्र में जो भी बिहार सरकार आता है, अगल बगल की जो जमीन होती है और वो भी निज है, खतियानी निज है, वो आदिवासी को ही अधिकार में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, लेकिन जो इन गौड़ लोग जो है विशंबर गौड़, कोड़ा गौड़ और शिवचरण गौड़, ये गौड़ लोग जो हमारे पुश्तैनी जमीन को, एक रैयती जमीन को बिहार सरकार बता करके और बंदोबस्ती जो है अपना बना लिया है। और उस ठीक है, वो भी है अंचल अधिकारी की मिलीभगत से, नहीं तो कैसे बना सकता है? बंदोबस्ती बनाना, रैयत जमीन को बंदोबस्ती कराना कोई मतलब मामूली बात नहीं है। इसमें बड़ा से बड़ा जो अधिकारी मिला हुआ है जो है इसीलिए जो है मैं रैयत जमीन को भी बंदोबस्ती किया है। नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं होता कि एक आदिवासी, एक सीएनटी जमीन को, जो रैयत जमीन को गैर तरीका से उस बंदोबस्ती घोषित किया जाए। दोस्तों, एक बात बहुत ही अचरज की बात है कि ये सीएनटी एसपीटी खुटकट्टी जमीन है, खुटकट्टी जमीन है। तो यहाँ जो झारखंड में सीएनटी एसपीटी का कोई भी पालन यहाँ देखते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंचल अधिकारी सीओ के द्वारा जो है ये इनको धुआं टूडू को कहा जा रहा है कि ये जमीन जो है बंदोबस्ती कर दिया गया, जबकि जो गौड़ परिवार है उनका यहाँ पर आसपास कहीं जमीन नहीं, ये खेतीहर जमीन है। एकदम नहीं है, वो मौजा पोखरी का है, उसका थाना नंबर 1148 है और हमारा मौजा देवघर है, थाना नंबर 1147 है। आज से 15-20 साल पहले आप लोग खेती करते थे? एकदम, जी हाँ, बिल्कुल खेती था। अच्छा, जब बगल में के लोग एकत्रित हुए और उस दिन वो सीओ को वहां पे उपस्थित होना था, लेकिन उस वक्त वो सीओ रांची चले जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा खा के भाग गया और हमारे गरीब आदिवासी धुआं टूडू भाई को धोखा में रख दिया। और जब वो जमीन में, जब वो खुद नहीं आए और हम खुद वहां पे घुसते हैं बाकायदा दस्तावेज लेके कि ये देखो भाई हमारा दखल का पेपर है, बाकायदा हमको एलआरडीसी एसडीओ दिया है कि सीओ के माध्यम से आपको दखल लेना है, तो सीओ चला गया। तो हम जब दखल लेना है तो हम यहाँ पे अड़ गए, सारे ऑफिस को खाली करवाएं कि हमारे जमीन से निकलो, सारे लोग निकल गए। रात में 7 बजे सीआई को भेजा जाता है और पेपर दिया जाता है कि जमीन आप ही का है, आप ही मालिक हो, बस इनका जो सामान है इनको खाली निकालने का समय दिया जाए, ये बोल करके साइन करवाया जाता है और अगले दिन स्टे लाके धुआं टूडू को बाहर कर दिया जाता है। ये षड्यंत्र रचा जाता है, चंद पैसों के कौड़ियों के भाव में, चंद कागज के टुकड़ों में ये अंचल अधिकारी, ये शासन प्रशासन बिक रहे हैं कोलाकर गोड़ जैसे आदमियों के हाथ में। आदिवासी का जमीन आज कौड़ियों के भाव में लूटने को तैयार है, और जब हम यहाँ पे विरोध करने आते हैं, यहाँ पे लड़ाई करने आते हैं अपने जमीन के लिए, तो 10 ठो कानून का बात करते हैं। अभी जो बाहर में हमारे धुआं टूडू भाई को वहाँ पे अभी सीओ जस्ट थोड़ा देर बात करके यहाँ जाते हैं और वहाँ पे जमीन दलाल कोलाकर गोड़ इनका इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला हुआ, क्या नहीं हुआ। मतलब इसका मतलब कि आप दलाली करने हो कोलाकर गोड़ का, और कहीं ना कहीं आप आदिवासी को हक नहीं देना चाहते हो। उनके खुटखट्टी जमीन पे, जो खुटखट्टी जमीन है कई सालों से 32 से लेकर 64 तक का खतियान है, और कोलाकर गोड़ कब से आया है? हाँ बताइए, और कैसे बंदोबस्ती हो गया? कहीं ना कहीं पूरा अंचल अधिकारी का मिली भगत है। और जब हाई कोर्ट से जब ये पेपर आता है, अगला पक्ष सरेंडर करता है, विड्रॉ करता है। विड्रॉ का मतलब क्या होता है कि वो हार चुके हैं और वो अपना हार मान चुके हैं, इसलिए वो अपना पीछे हट गए। तो इस कागज के माध्यम से जब विड्रॉ कर दिया गया है, तो फिर आप क्यों कोलाकर गोड़ को जबरदस्ती घुसाना चाहते हैं? क्या हमारा जात भाई है? कोलाकर गोड़ क्या आदिवासी है? पहला बात की ये सीएनटी जमीन है, सीएनटी जमीन में कोलाकर गोड़ कहां से गया? गोड़ और एक टूडू में अंतर है। गोड़ मतलब ओबीसी और टूडू मतलब आदिवासी। बताइए आप सीएम महोदय, ये बताइए। और ये बात बोलते हैं कि बिहार कुछ दिन कल के दिनों में उसी का भाई बोलता है कि ये बिहार सरकार जमीन है। अरे अगर ये बिहार सरकार जमीन है तो धुआं टूडू जी को वो जो NSI में जो जमीन गया 22 कट्ठा में 22 डिसमिल जमीन, उसमें इनको मुआवजा क्यों मिला? NS 33 में जो जमीन गई थी, NS 33 में बाकायदा मुआवजा मिला। अगर बिहार सरकार जमीन रहता ना सर, तो उनको मुआवजा नहीं मिलता। मतलब इसका मतलब ये रिकॉर्डेड जमीन है, खतियानी जमीन है, खुटखट्टी जमीन है, तभी जाके इनको सरकार के द्वारा वो पैसा इनको आवंटित किया गया है। तो ये बैल काका लोग, ये आज के अंचल अधिकारी लोग चंद पैसों में, चंद पैसों के टुकड़ों में बिक जाते हैं। ये कभी हम लोग को धमकी देते हैं कि ये आप कानून का उल्लंघना कर रहे हैं, आप इसका कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं। अरे आपको जो करने लगाना लगाइए,
हम अपने जमीन पे डटे हुए हैं और अपना अधिकार को लेके यहाँ से हटेंगे। तो ये सीओ साहब जो आप लोग को समझाने आए थे, यही समझाहट कोलाकर गोड़ को समझाया है क्या? कुछ भी नहीं समझाए, अभी बोलता है कि 3 महीना टाइम दीजिएगा। हम क्यों देंगे टाइम? विश्वम्भर गौड़, रेसिडेंट ऑफ मौजा, ये फलाना फलाना, धुमा टुडू, लेट कारेप संथाल, ऋतु संथाल, इनको दिया गया है ब्रीफ। यहाँ लिखा हुआ देखिए, आफ्टर हियरिंग मैटर वाज डिसाइडेड बाय लर्नड DCLR इन फेवर ऑफ प्रेजेंट रेस्पोंडेंट्स। Matter was brought before learned DC, who also got a fresh report from circle officer and had both parties in detail. Learned DC was pleased to reject the petition. तो देखिए इसमें दिया हुआ गया है धुमा टूडू के नाम से। जी और उसके बाद जो है अभी जो है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का भी जो है ना ये आदेश जो है ना वो अपना केस जो है ना वापस कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे the petitioner of the preemptive of the withdraw and the dispose of the with the अफॉर्सेड लिबर्टी। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, पूरा हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है, दिस पिटिशन इज परमिटेड टू बी विथड्रॉन एंड डिस्पोज्ड ऑफ विद द अफॉर्सेड लिबर्टी। मिस्टर RS मजूमदार ये एडवोकेट है। हाँ, सीनियर काउंसिल। हाँ, सीनियर कोर्ट। उसका उनका जरूरत नहीं है। तो ये कोर्ट कार्रवाई करके इनको सच्चाई, इनको न्याय दिया जाए। दिनकर जी, आप अपने आदिवासी समुदाय को, अपने झारखंडी समुदाय को क्या संदेश देंगे इस तरह के जो कार्रवाई पे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह के अधिकारी और जमीन दलाल हमें कहीं ना कहीं हर मोड़ पे मिलेंगे, लेकिन हमें मिल के लड़ना है। हमें सिद्धू कानू बनना है, हमें बिरसा मुंडा बनना है, हमें फूलो झानो बनना होगा, तभी जाके ये जमीन हमारा होगा। क्योंकि ये जमीन लहू मांगा है, ये लहू से सींचा गया है, तभी आज जमीन, हम इस जमीन को अपना जमीन बोल पाते हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से हमें डरा के धमका के ये जो हमको बोलते कि आप अनलीगल हो, तो भैया आप लीगल हो सर, तो आप केस कीजिए मेरे ऊपर में, आप FIR कीजिए मेरे ऊपर में, और तमाम आदिवासी समाज आपको अरेस्ट देने के लिए तैयार है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, अब सुमरे अब राज, अब सुमरे अब